नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड विधानसभा में 6450 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 6450 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट सदन में पेश किया है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर ने यह बजट प्रस्तुत किया। इसमें ग्रामीण आधारभूत संरचना, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। बता दें, सरकार ने इस अनुपूरक बजट के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, पुल, पुलिया और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति देने का लक्ष्य रखा है। सबसे बड़ा आवंटन ग्रामीण कार्य विभाग को दिया गया है, जिससे राज्य के आधारभूत संरचना विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 26-27 का पूर्व बजट सदन में पेश किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 23 फरवरी को अवकाश के कारण विधानसभा की कार्यवाही शनिवार को संचालित की जाएगी। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर इसकी सूचना स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन को दे दी है। विश्व महिला दिवस पर साहिया को 24,000 मिलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि विश्व महिला दिवस पर 8 मार्च को साहिया को 1 साल का 24,000 रुपये एक मुश्त भुगतान कर सम्मानित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बजट सत्र में विधायक निर्मल महतो के सवाल का जवाब दे रहे थे। हालांकि मंत्री के जवाब पर विधायक अनुरूप चटर्जी ने कहा है कि मंत्री 1 साल के भुगतान की बात कर रहे हैं, जबकि साहिया बहनों को कहीं कहीं 6 माह से प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। अच्छा होगा कि उन्हें हर माह जोड़कर उनके प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए। वहीं स्टीफन मरांडी ने कहा है कि काम करने वाली महिलाओं को हर माह 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है, जबकि मैया सम्मान के रूप में घर घर बैठे हर माह 2,500 रुपये मिलते हैं। उन्होंने स्पीकर से अनुरोध किया है कि साहिया की प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर कम से कम मैया सम्मान से अधिक की जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि प्रोत्साहन राशि बेशक 2,000 रुपये तय है, लेकिन अलग अलग योजनाओं से इन्हें हर माह लगभग 12,000 रुपये मिल जाते हैं। विपक्ष भी मानने लगा है हमारी उपलब्धियां। सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 25 वर्ष में पहली बार सरकार की उपलब्धियों पर आधारित राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष की ओर से एक भी संशोधन नहीं आया। विपक्ष भले ऊपरी या अखबार में छपने के लिए मन से सरकार को खरी खोटी सुनाता हो, लेकिन अंदर खाने में वे भी अब सरकार की उपलब्धियों को मानने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की जिन उपलब्धियों का उल्लेख किया गया वह जनता के सामने है। सीएम झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का उत्तर दे रहे थे। बता दें कि 24 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार समेत विपक्ष को आड़े हाथों में लिया है। तंज कसते हुए कहा है कि सदन में विपक्ष के गिने चुने सदस्य हैं, भविष्य में इससे भी बुरी स्थिति न हो जाए। विपक्ष शायद इसकी तैयारी अभी से कर रहा है। सरकार की लंबी योजनाओं से विपक्ष घबराया हुआ है। जेपीएससी अभ्यर्थियों को कोर्ट से राहत। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई है। मामले में हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने का अवसर दिया जाए। इसके लिए आयोग को विशेष व्यवस्था करने को कहा गया। करीब 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है। अदालत ने कहा है कि प्रार्थियों को एक अलग लिंक या वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए आवेदन करने दिया जाए और आयोग उनके आवेदन स्वीकार करे। यह राहत उम्र सीमा में छूट से जुड़े मामले में दी गई है, जिसमें कई अभ्यर्थियों ने पात्रता से बाहर होने का मुद्दा उठाया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम अदालत की अंतिम अनुमति के बाद ही जारी किया जाएगा और नियुक्ति भी अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। झारखंड निकाय चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे से थमेगा प्रचार। झारखंड के 48 नगर निकायों में होने वाले चुनाव का प्रचार शनिवार को शाम 5 बजे थम जाएगा। इसके बाद न तो कोई चुनावी सभा होगी और न ही जुलूस निकाले जा सकेंगे। इसके बाद उम्मीदवार घर घर पहुंचकर मतदाताओं से जनसंपर्क कर सकेंगे। मतदान 23 फरवरी को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। वहीं 27 फरवरी को मतगणना होगी। बता दें, चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। 48 नगरीय निकायों में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो और देवघर
जैसे बड़े शहरों के नगर निगम भी शामिल हैं। चुनाव बैलेट पेपर से होगा। चुनाव में मतदाता को नोटा का विकल्प नहीं मिलेगा। चुनाव को लेकर वाहन जमा किए जा रहे हैं। हर डिस्पैच सेंटर पर शनिवार शाम तक वाहन जमा होंगे। रविवार से मतदान कर्मी बूथों पर जाएंगे। 9 साल के बच्चे ने नीलामी से खरीदी 95 एकड़ जमीन। बोकारो में तेतुलिया मौजा में 103 एकड़ वन भूमि की अवैध तरीके से खरीद बिक्री में नया खुलासा हुआ है। सीआईडी के हलफनामे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीआईडी ने अब तक की जांच में जमीन माफियाओं के साथ साथ सरकारी पदाधिकारियों की भूमिका भी पाई है। जांच में पाया गया है कि 9 साल के उम्र में बच्चे के द्वारा 95.65 एकड़ जमीन की खरीद से जुड़े फर्जी दस्तावेज आरोपियों ने बनवाया था। सीआईडी ने जांच में पाया है कि जिस 1933 के नीलामी बिक्री प्रमाण पत्र के आधार पर जमीन पर दावा किया गया था, उस समय कथित खरीदार समरुद्दीन अंसारी की उम्र केवल 9 वर्ष 5 माह थी। कोर्ट ने भी सवाल उठाया है कि इतनी कम उम्र का बच्चा इतनी बड़ी जमीन की नीलामी कैसे ले सकता है। शांतिपूर्ण माहौल में मतदान के लिए फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण माहौल में मतदान और विधि व्यवस्था को बहाल रखने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को रांची जिला पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। सिटी एसपी पारस राणा, ग्रामीण एसपी पुष्कर प्रवीण व सदर एसडीओ के नेतृत्व में शाम में अल्बर्ट एका चौक के पास से फ्लैग मार्च निकला। इसमें कई डीएसपी और थाना प्रभारी समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी व जैप के जवान शामिल हुए हैं। बता दें, मार्च लालपुर, कोतवाली, लोअर बाजार के अलावा अन्य थाने क्षेत्र में निकला है। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन की ओर से शहरवासियों से शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराने को लेकर प्रतिबद्धता एवं सुरक्षा इंतजाम के संबंध में जानकारी दी गई। पुलिस प्रशासन की ओर से समाज में इस दौरान आपसी सौहार्द कायम रखने और आकस्मिक स्थिति से निपटने को लेकर तैयारी के संबंध में भी बताया गया है। झारखंड के मॉडल स्कूल में न छात्र मिल रहे न शिक्षक। रांची समेत राज्य के विभिन्न प्रखंडों में वर्ष 2011-12 में बड़े उद्देश्यों के साथ स्थापित किए गए मॉडल स्कूल आज अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की परिकल्पना के साथ शुरू हुई योजना की जमीनी हकीकत निराशाजनक है। स्थिति यह है कि कई स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी घट गई है और कक्षाएं सूनी पड़ी है। वहीं शिक्षा विभाग ने आगामी सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की है, लेकिन शिक्षकों के समक्ष सीटें भरना बड़ी चुनौती है। अभिभावकों के काम रुझान के पीछे बुनियादी संरचनात्मक संकट प्रमुख कारण है। अनेक संस्थानों में विषय विशेषज्ञ शिक्षक उपलब्ध नहीं है, जबकि प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय संसाधनहीन है। शिक्षकों के प्रयासों के बावजूद यहां सीटें नहीं भर पा रही है। प्रवासी मजदूरों की मौत पर मुआवजा बढ़ाने का प्रयास। डुमरी विधायक जयराम महतो ने सदन में प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि झारखंड में प्रवासी मजदूरों की संख्या 15 लाख है, लेकिन मजदूरों का निबंधन सिर्फ 2.29 लाख क्यों? इस पर मंत्री संजय यादव ने जवाब दिया है कि मजदूरों के निबंधन का काम किया जा रहा है। इस पर जयराम महतो ने कहा है कि राज्य के 80 से 50% मजदूरों का निबंधन ही नहीं है, तो सरकार सहायता कैसे देगी? क्या तैयारी है? इस पर मंत्री संजय यादव ने कहा है कि सरकार गंभीर है, मजदूरों के परिवार के साथ है। कहीं भी विदेश में भी अगर राज्य के मजदूरों के साथ कोई घटना हुई है तो राज्य सरकार उन्हें मदद की है। वहीं जयराम महतो ने एक पूरक सवाल यह भी किया है कि क्या झारखंड में प्रवासी मजदूरों के नियंत्रण को लेकर कोई काम हो रहा है? इस पर संजय यादव ने कहा है कि नियंत्रण कक्ष का काम कर रहा है। वहीं प्रवासी मजदूरों के निबंधन होने पर उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक का भुगतान करने की मांग पर मंत्री संजय यादव ने कहा है कि बिहार में कोई घटना होती है तो उनके परिवार को बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए सरकार इस पर विचार करेगी। झारखंड आंदोलनकारियों को मिले 15,000। जयराम महतो। जेल के विधायक जयराम महतो ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए सदन में कहा है कि महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर पक्ष विपक्ष बस आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, जबकि राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा छात्रवृत्ति का नहीं मिलना है। राज्य का मुद्दा यही होना चाहिए था। विधानसभा में अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो कहाँ होगा? असहमति का समाधान हो। वहीं हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, रांची में पढ़ाई करने वाले छात्र गांव वापस आने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि आंदोलनकारियों की बात कोई करना नहीं चाहते। आधे स्वर्गवास हो गए। जो बच्चे व बुजुर्ग व बीमार हैं उनके बच्चे पूछते हैं कि क्यों आंदोलन किया। इसलिए जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को 15,000 रुपये मिले और जो जेल नहीं गए हैं उन्हें 10,000 रुपये मिले। उनका निःशुल्क इलाज हो। उन्होंने कहा है कि बेशक
सरकारी नौकरी संभव नहीं है, लेकिन रोजगार के अवसर तलाशना सरकार का काम है। जैसे कि जानकारी मिली है कि 1.27 लाख करोड़ का निवेश होना है, जिसमें एमओयू सारी कंपनियां भारत की है। फिर विदेश जाकर निवेश पर चर्चा की क्या जरूरत है। देवघर में 4 साइबर ठग गिरफ्तार। देवघर जिले में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देवघर साइबर थाना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पथरौल थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में छापेमारी कर 4 साथी साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में गौतम कुमार दास, कवाली दास, सुधारक और ममता देवी शामिल हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि अपराधी खुद को फ्लिपकार्ट, अमेजन, फोनपे, पेटीएम और एयरटेल पेमेंट बैंक का फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बताकर लोगों को फोन करते थे और कैशबैक, गिफ्ट कार्ड, केवाईसी और बैंक समस्या के नाम पर ठगी करते थे। इतना ही नहीं, ये शातिर अपराधी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड और सरकारी योजनाओं के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर लोगों के खाते से पैसा उड़ा लेते थे। धनबाद डीसी ने की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की समीक्षा। धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक में योजना के क्रियान्वयन, आवेदनों की स्वीकृति व विद्यालयवार प्रदर्शन का आकलन किया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी जियाउल अंसारी ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 25-26 के तहत अब तक 90,253 छात्र छात्राओं के आवेदनों की स्वीकृति के लिए अनुमोदन किया जा चुका है। इस पर डीसी ने प्रत्येक विद्यालय का आवेदन प्रतिशत निकालने का निर्देश दिया। साथ ही कम प्रतिशत वाले विद्यालयों से जवाब तलब को कहा है। डीसी ने जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देशित किया है कि खराब प्रदर्शन करने वाले 20-20 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कम प्रदर्शन करने की कारणों की जानकारी ले और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। रामगढ़ में हिंदू संगठनों ने थाना प्रभारी का फूका पुतला। रामगढ़ जिले के हिंदू संगठनों के नेताओं ने शुक्रवार को थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए सुभाष चौक पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूका है। मौके पर उपस्थित हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा है कि नवीन पांडे की ओर से किया गया अभद्र व्यवहार पुलिस की छवि को धूमिल कर रहा है। उन्होंने कहा है कि थाना में लोगों से धर्म देखकर व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि हिंदू संगठन के लोगों को जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि शुक्रवार को एक पीड़ित की मदद के लिए हिंदू संगठन के नेता थाना गए तो थाना प्रभारी ने अपशब्द का इस्तेमाल किया और मारपीट और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। इसकी शिकायत एसपी से भी की गई है। झारखंड में 24 फरवरी को हल्की बारिश। झारखंड में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। आंशिक बादल छाने के कारण राज्य के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजधानी रांची सहित अन्य प्रमुख शहरों में पिछले कुछ दिनों के मुकाबले अधिकतम तापमान में कमी आई है, जिससे लोगों को हल्की ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार रांची में बुधवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, जो शुक्रवार को घटकर 28.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसी तरह जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री से घटकर 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य जिलों में भी तापमान में मामूली गिरावट देखी गई है। बता दें कि चाईबासा में तापमान 33.8 से घटकर 33.4 डिग्री और डाल्टनगंज में 32.4 से घटकर 32 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। सदन में पक्ष विपक्ष नहीं करते मुद्दों पर चर्चा। जयराम महतो। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान झारखंड लोक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सदन में दोनों पक्षों की बातें सुनी गई, लेकिन जिन जमीनी और मूल मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थे उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। जयराम महतो ने कहा है कि राज्य की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था में इस तरह की स्थिति राज्यवासियों के बीच गलत संदेश देती है और इस पर सभी दलों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि राज्य आंदोलन से जुड़े 1/3 आंदोलनकारी जब इस दुनिया में नहीं रहे, जबकि उनके परिजन आज भी राज्य गठन के मूल उद्देश्यों के बारे में जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जेल के विधायक ने राज्य आंदोलनकारियों और जेल जाने वाले कार्यकर्ताओं के लिए निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने 1932 के खतियान, सरना धर्म कोड और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से जुड़े मुद्दों पर सरकार से ठोस पहल करने का आग्रह किया और कहा है कि इन विषयों पर ठोस निर्णय राज्य के सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।